हेलो गाइस, हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 49 और ये तीसरा क्लास होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, वो सारे समझ में आए होंगे। उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अब प्रैक्टिस सेट 49 पे बढ़ेंगे। बट कुछ बच्चों को वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मैंने डेरिवेशन दिया था उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको पहले हम टैकल करेंगे, वो देख लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 49 पे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। या चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो देखो, याद रखना, आपका ट्यूटर करके एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। अगर इंटरफेस देखना है तो फिर इंटरफेस का तो ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ और क्वेरी है, कुछ ऐसा है, तो आप मेरा इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा और यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड गेट कनेक्टेड विथ मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सो वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लमेटिक जाता है, प्रॉब्लम होता है बच्चों को इसमें। तो वेरीफाई, इसमें देखो क्या करना होता है पता है कि आप फिलहाल एक चीज़ समझो कि आपने ना एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि जिसका आ, ये है आपका सी, और ये है बी, और ये है ए। ठीक है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपने थोड़ा सा घुमा दिया। आपने थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे घुमाया? ऐसे घुमाया कि ये वाला सी पार्ट यहां पे आ गया, ओके। फिर ये वाला बी पार्ट यहां पे आ गया, बी पार्ट यहां पे आ गया, और ये वाला सी पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, और ये हाइपोटेनस है आपका, ओके। कुछ नहीं किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ऐसा समझो कि ऐसा था राइट एंगल ट्रायंगल, हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा था, समझ रहे हो, ऐसा था, तो हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। तो ऐसा करके हमने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपका ये जो सी है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और आपका जो बी है, तो आपका सपोज ये बी था, तो ये वाला जब हमने घुमा दिया तो बी नीचे आ गया, वैसा। और ये हाइपोटेनस मेंटेन, अपने को क्या अंदर की तरफ हाइपोटेनस मेंटेन रखना है, ला कर रखना है, वहां पे बनाए रखना है हाइपोटेनस को। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने ये वाला ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा, जैसे ऐसा था, अब हमने थोड़ा सा राइट साइड, पहले क्या किया, लेफ्ट साइड की तरफ ऐसा शिफ्ट किया और नीचे डाल दिया। अब क्या करेंगे, ऐसा था, अब थोड़ा सा राइट करेंगे, ऐसा करेंगे और राइट में धक्का मार देंगे। मतलब आपका जो बी होगा वो यहाँ पे आएगा, और आपका सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका बी है, और सी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, सी आपका, ठीक है। और फिर आपका ये हाइपोटेनस बन गया, ओके। तो ये आपका सी है, ये ए है, ओके। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा था, अब थोड़ा सा ऐसा करके राइट साइड में डाल दिया। अब इसी को हमने क्या किया, ऐसा था राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसा करके नीचे की तरफ ढकेल दिया। तो अब क्या हो गया, बी यहाँ पे आ गया, और ये आपका सी हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं बोलूं कि ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी का लेंथ कितना है, बी प्लस सी। अच्छा, बी सी का लेंथ कितना है, बी प्लस सी। बी सी कितना है, बी प्लस सी। अच्छा, सी डी कितना है, बी प्लस सी। अच्छा, ए डी कितना है, बी प्लस सी। वेरी गुड, ओके। तो ये अपना स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों,
और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अंदर भी स्क्वायर है। तो किसी ने आपको पूछा कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकालो, तो क्या होता है? आप बोलोगे कि सर ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज देयर आर 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, सो 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल प्लस इसमें अंदर का स्क्वायर फॉर्म जो हुआ है ना उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर। समझा? समझा? अब ये हो गया आपका केस 1, केस 1 जो कि ये वाला है फिगर नंबर 1, तो केस 1 है। अब केस 2 में हम थोड़ा सा बदलते हैं स्ट्रैटेजी। केस 2 लेते हैं जिसमें आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, वही राइट एंगल ट्रायंगल आपने, अब ये उसका पोजीशन पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका पोजीशन है राइट एंगल ट्रायंगल का, जहां पे ये बी है और ये सी है और ये ए है। अब क्या करना है, हाइपोटेनस को अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ रखना है, ये देखो बाहर की तरफ रखना। तो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ही एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको चिपकाना है। मतलब अब क्या करना है, जैसे आपका ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल था तो अब ऐसा कर देना, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ऐसा है, तो आपको फ्लिप कर देना है 180 डिग्री। तो ये फ्लिप करने पर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो ये सी यहां पे हो जाएगा, ये बी यहां पे आ जाएगा। ओके, इतना ही नहीं, इसको वापस से फ्लिपिंग करना है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को फ्लिप करना है, मतलब ऐसा है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लिप कर देना, ऐसा है तो नीचे की तरफ फ्लिप कर देना। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, और जब फ्लिप किया तो आपका ये वाला जो सी है वो यहाँ पे आ गया, और फिर आप इसको ज्वाइन करोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर ए। ओके, तो ये आपका सी है और ये ए है, नीचे की तरफ फ्लिप किया हमने, ठीक है, सच दैट ये सी वाला साइड यहाँ पे आ जाए और ये बी वाला साइड यहाँ पे। इसी तरह से वापस से ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा मिरर फ्लिप करेंगे, मतलब ऐसा था तो ऐसा कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा था तो ऐसा कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, दिस इज गोइंग टू बी बी एंड दिस इज गोइंग टू बी सी। ओके, अब जितने भी हैं यहाँ पे इसको यहाँ ऊपर लेके जाओ, मतलब एक्सटेंड करो, और यहाँ से जो एक्सटेंशन आएगा ज्वाइन कर दो, यहाँ से एक्सटेंड करो, यहाँ से एक्सटेंशन जो आएगा ज्वाइन कर दो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये अगर सी है तो ये भी सी होगा, और यहाँ पे सी है तो ये भी सी होगा। तो अगर सपोज ये पी क्यू आर एस है, ये पी क्यू आर एस है, तो आप ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हो तो पी क्यू जो है वो, ये बी है तो ये भी बी होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो पी क्यू जो है वो बी प्लस सी है, क्यू आर भी बी प्लस सी है, आर एस भी बी प्लस सी है, और एस पी भी बी प्लस सी है। ओके, समझ में आया? तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो ये है अपना स्क्वायर। सो क्या आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस निकाल सकते हो? बिल्कुल, स्क्वायर ही तो है। कैसे निकालोगे? हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ये वाला स्क्वायर विच इज अ स्क्वायर ओनली, तो उसका स्क्वायर का एरिया, प्लस देयर आर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ विच इज सी स्क्वायर, इसका एरिया। तो यहां पे अपने को क्या मिलेगा, 4 इंटू हाफ इंटू बेस है बी और हाइट है आपका सी, प्लस एरिया ऑफ इनर, दिस इज ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2bc प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ एबीसीडी आया था, और यहां से अपने को एरिया मिलेगा, यहां से एरिया मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 2 4, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो एरिया पी क्यू आर एस है। अब एक
एक चीज है, ये दोनों भी जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये दोनों भी जो स्क्वायर है वो इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है, मतलब दोनों के साइड्स सेम है, B प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी, तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। और देयरफॉर पहले वाले का एरिया क्या है, पहले वाले का एरिया 2BC प्लस ए स्क्वायर, 2BC प्लस ए स्क्वायर। और दूसरे वाले का केस 2 में क्या आया आपका, केस 2 में क्या आया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC। तो 2BC कैंसल, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें हाइपोटेनस वाज ए एंड बाकी दो साइड्स जो है, दोनों एल्टीट्यूड जो है B एंड C थे रिस्पेक्टिवली, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two sides, and this is hence your Pythagoras theorem verified. Pythagoras theorem got verified. Okay, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको यहाँ पे रोकेंगे और अब प्रैक्टिस सेट 49 शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वे नंबर्स हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को वैलिडेट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको फॉलो करते हैं बेसिकली। तो 3, 4, 5 क्या हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं पता करना है अपने। सो 3, 4, 5 लेट अस सी। तो इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है जो कि 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। ठीक है, और इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे हाइपोटेनस की जगह पे, और बाकी जो दो नंबर्स हैं उसको यहाँ पे और यहाँ पे, कहीं पे भी आपको यहाँ पे भी 4 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, लिख सकते हो, लेकिन हाइपोटेनस को हाइपोटेनस की जगह पे रखना है, बड़े नंबर को। तो इनको ABC नामकरण करके आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 5 स्क्वायर जो कि 25। ठीक है, सबसे बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब AC का स्क्वायर विच इज 25। इसके बाद आप लोगों को AB का स्क्वायर करना है, मतलब आपको बाकी दोनों के स्क्वायर्स निकालने हैं, मतलब AB आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर जो कि 9। फिर आपको BC का स्क्वायर निकालना है, तो आपका जो BC है उसका स्क्वायर निकालते, तो BC आपका 4 है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, 16 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको बाकी दोनों साइड का स्क्वायर जो मिला है ना, हाइपोटेनस को छोड़ करके बाकी दोनों साइड का स्क्वायर आपको ऐड करना है। सो आपको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते वक्त आपको मिलेगा आंसर 25। और अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, तो बोलेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो since AB square plus BC square is equal to AC square, therefore 3, 4 and 5 are Pythagorean triplets, okay, are Pythagorean triplets, okay। इसी तरह से हम सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड, अगर आपको कुछ नहीं समझ पा रहे हो, कुछ डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप बने रहे मेरे साथ, वापस से देखो वीडियो एंड समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। ठीक है, आपके पास वीडियो तो अवेलेबल ही रहेगा, तो आप देख सकते हो, बार बार देखो जितना हो सके उतना। और एक बार तो वैसे भी क्लास खत्म होते होते ना मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है वैसे भी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की। एक फिगर बनाएंगे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, वही करना है, बेस्ट होता है। एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग को फ्री हैंड नहीं बनाना है, आप लोग को स्केल और पेंसिल का यूज करना है। सिंस मेरे इसमें स्केल पेंसिल का टूल नहीं है तो मैं नहीं यूज कर पाऊंगा, मतलब स्केल का टूल नहीं, इसलिए मैं यूज नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे परफेक्ट फिगर बनाना अच्छा लगता है। नाउ इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 5, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही हाइपोटेनस की जगह पे बैठता है। बाकी दोनों क्या, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। आपको क्या करना है, AC का स्क्वायर निकालना, विच इज 5 स्क्वायर, अरे क्या हो जाएगा 25। ठीक है,
फिर आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, मतलब बाकी दोनों साइड का स्क्वायर निकालते हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। फिर आपको बी सी का स्क्वायर निकालना है, तो मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो तीनों का स्क्वायर आपने निकाल लिया। अभी हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दोनों साइड का स्क्वायर आप ऐड करो। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 20। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो 20 आता है, और ये आपका 25 को इक्वल नहीं है। दैट इज ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। Hence, they don't follow Pythagoras theorem. Hence 2, 4 and 5 are not a Pythagorean triplets. ओके, समझ में आ गया। इसी तरह से अब हम थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सब क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। विल ड्रॉ वन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उस पे उसकी मतलब उस हाइपोटेनस के प्लेस पे हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर आता है, और बाकी दोनों जो साइड्स हैं वहाँ पे 4, 5 आप लिख दो कैसे भी, मतलब नीचे भी आप 4 लिख सकते हो, ऊपर 5 लिख सकते हो, ऊपर 4 नीचे 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे बड़ा जो नंबर है साइड्स में, सबसे बड़ा साइड जो है उसका स्क्वायर करोगे। तो आप ए सी स्क्वायर करोगे दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। फिर आप बी सी का स्क्वायर करोगे, तो बी सी का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। फिर आपको ए बी जो है हमारा एक साइड है, हाइपोटेनस नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर भी करना था, बी सी का स्क्वायर भी करना था, तो अब ए बी का स्क्वायर करेंगे। तो जब ए बी का स्क्वायर करोगे तो 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। अब क्या करना है, हमें देखना है कि बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का जो एडिशन है वो क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 25 प्लस 16। तो 25 प्लस 16 क्या होता है, 35, 41। 41 क्या 36 के इक्वल है? नहीं, मतलब दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। therefore A, B and C, they don't form a right angle triangle, मतलब they don't follow Pythagoras theorem, they don't form a right angled triangle। सी, या तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो या तो ऐसा लिख सकते हो कि दे डोंट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो लोग बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 4, 5 and 6 are not Pythagorean triplet। ओके, समझ में आ गया, इजी टू अंडरस्टैंड। फोर्थ सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। इनमें से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना है, वही काम करना है आपको, सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है और उसी को आपको हाइपोटेनस बना के बाजू में चिपकाना। अब देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए बी और सी है, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है, 7 को यहाँ पे डाल देंगे। ओके, 7 को डाल दिया, बाकी बचे हुए जो 2 हैं वो यहाँ पे लिख दो 2 and 6 ऐसा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर करना, मतलब ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर कितना हो गया 49। फिर आपको ए बी का स्क्वायर करना है,
सो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4। फिर आपको बी सी का स्क्वायर करना है, बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36। सो तीनों साइड्स का आपको स्क्वायर करना है और फिर आपको देखना है कि भाई बाकी दोनों साइड अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस बाकी दोनों साइड का स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है 4 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 40। अब ये 40 आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is not equal to AC square. Therefore 2, 6, 7 are not Pythagorean triplets. Pythagorean triplets. ठीक है, ये हो गया आपका, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो फिफ्थ सब क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पता करना है कि इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है। अरे मतलब 6 सम है ना अपने, इसमें 6 सब क्वेश्चन है, इनमें से अब देखना है कि ये है या नहीं। लेट अस हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑन ब्लैक बोर्ड। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ओके और ये हो जाएगा आपका ए बी एंड सी। सो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 41, तो 41 को हाइपोटेनस की जगह पे डाल दो। बाकी दोनों जो है 9 और 40 कहीं पे भी आप लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी साइड पर कोई भी नंबर दे सकते हैं इन दोनों में से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AC का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 41 का स्क्वायर देगा मुझे। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 41 का स्क्वायर ये हो जाए 41 0 4 1 4 16 1681 ओके 41 का स्क्वायर। फिर आपको निकालना है AB का स्क्वायर जो कि 9 का स्क्वायर है, दिस इज 81। फिर आपको BC का स्क्वायर निकालना है, BC का स्क्वायर क्या होगा 40 का स्क्वायर। व्हाट इज 40 का स्क्वायर 1600। आ रहा है समझ में, पहले 41 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 40 का स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब देखोगे कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का एडिशन क्या हो रहा है। तो अब देखो ये हो जाएगा 81 प्लस 1600। ओह ये तो 1681 आ गया, और 1681 जो है वो आपका एक्चुअली 41 स्क्वायर के इक्वल, एक्चुअली AC स्क्वायर के इक्वल है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर या since AC square is equal to AB square plus BC square, therefore 9, 40, 41 are Pythagorean triplets. Are Pythagorean triplets. समझ में आ गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों पाइथागोरस थ्योरम को वैलिडेट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम को वैलिडेट नहीं बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके अभी जस्ट मेरे मोबाइल में एक बच्चे का वो आया, मतलब मैंने देखा, आप जब भी देख रहे होंगे लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया, अभी जस्ट देखा मैंने, जस्ट आया। सर पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था लेकिन अब सब समझ में आता है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इट इज़ सो नाइस ना, कितना अच्छा लगता है ना आपको ये सुनते हैं जब हम लोग के बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और पता है मैंने पहले ही बोला है कि मैं इससे 1% का भी गेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी गेन नहीं है इससे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और बच्चों के बेनिफिट के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के पीरियड में मैंने इतना कंट्रीब्यूशन दे करके बहुत मदद की है बच्चों को, और आई एम हैप्पी। तो इसीलिए बोलता हूँ ना कि आप ये मेरी जर्नी को और फ्रूटफुल बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स, टीचर सभी के साथ शेयर करके। अगर आप टीचर हो, टीचर देख रहे, अगर ये वीडियो मेरा कोई टीचर देख रहे, प्रिंसिपल देख रहा है, तो आप लोग भी समझ जाओगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। जब आप मेरे सारे कंटेंट देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेहनत तो मतलब कोई दो राय है ही नहीं, आपने मेहनत इतना की। तो खाली एक ही काम करना है, अच्छे काम को स्प्रेड करना है।
अच्छे काम को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, मम्मी पापा तक पहुंचाना है, टीचर्स तक पहुंचाना है, कम्युनिटी में पहुंचाना है। एक जिद ठान लो। अगर आप लोग मुझे दिल से सुनना चाह रहे हैं, आप दिल से सुनते हो, आप मुझे फॉलो करते इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक लर्निंग, आप अगर मुझे मैथ्स पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करते हैं, तो फिर आप शेयर करा करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा सिक्स्थ सब क्वेश्चन, और ये होगा लास्ट। क्यों मालूम है? क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस सेट 49 का एक सेक्शन और रहेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड उसके बाद वाला जो क्लास होगा वो अपना सॉल्व एग्जाम्पल वाला होगा। ठीक है, सो फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट। ठीक है, इतने सारे में से हम छठवें पे आ गए। नाउ यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में नामकरण कर देंगे। और आपका जो सबसे बड़ा है इसमें से वो है 8, तो AC आपका 8 कहलाएगा। AC को क्या होता है ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, इसलिए बड़े जगह पे बड़े पोजीशन पे 8 को डाल देने के बाद में देखेंगे। आपका AC 8 है, तो आपका AB 4 है, और आपका BC 8 ले लेते हैं हम लोग, सॉरी BC आपका 7 ले लेते हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है, आपको AC स्क्वायर निकालना है। कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना? 64। बढ़िया, 8 8 64। फिर आपको BC का स्क्वायर निकालना है, तो BC का स्क्वायर क्या? 7 स्क्वायर कितना? 49। फिर आपको क्या निकालना है? AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर कितना? 16। ओके, अब चेक करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या आ रहा है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें मिल रहा है 59, और ये 65। ओ हो, कट टू कट, दिस इज नॉट इक्वल टू 64 गाइस, सिंस AC square is not equal to AB square plus BC square. Therefore, this will not form a right angle triangle. Therefore, 4, 7 and 8 are not a Pythagorean triplet. Are not a Pythagorean triplet. Okay, triplet. तो इस तरह से हमें करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में हमने वेरीफाई किया पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कहलाए जाते हैं, कैसे किसी 3 नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, वो समझने के लिए हमने कुछ तरीके लगाए यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे 6 सब क्वेश्चंस कर डाले। अब जो जर्नी है आज के लिए यहाँ पे ही रोकेंगे। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिस सेट 49 ही कंटिन्यू होगा, एंड उसके बाद का जो वीडियो होगा वो सॉल्व एग्जांपल्स होंगे। तो बेसिकली हम लोग फिर अपना पाइथागोरस थ्योरम वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, कमेंट करके बताना, सो दैट मुझे समझ में आए कि आप मेरी जर्नी मेरे साथ कितने हद तक हो। चलो, थैंक यू वेरी मच, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, लव यू ऑल गाइस।